नमस्कार साथियों, मैं सुमति श्रीवास्तव हेलो। जौनपुर उत्तर प्रदेश से आज आपके समक्ष शब्दाक्षर समूह के शनिवार लाइव प्रोग्राम में संचालिका के रूप में उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं जी, अपने स्वागत साथ है। उपस्थित सभी कवयित्रियों का आपसे परिचय करा देती हूँ। सर्वप्रथम हमारे सामने है आदरणीय वीणा त्रिवेदी जी, जिनको साक्षात सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त है और जो छंद एवं आध्यात्म से संबंधित छंद एवं आपका जिन्हें छंद एवं आध्यात्म से संबंधित साहित्य को लिखने का बड़ा ही शौक है और आज आशा करती हूँ कि ये कई तरह के छंदों से सुसज्जित भजन हमें सुनाएंगी और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय ऋतिक गोपाल जी, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अनुभूति नामक पुस्तक की रचना की है और काफी अच्छा लिखती हैं। ये भी भजन एवं आध्यात्म से ही जुड़ी हुई हैं और आज की हमारी जितनी भी कवयित्री हैं, इनकी खास बात यही है कि ये सभी भजन को ज्यादा पसंद करती हैं और भजन को ही ज्यादा लिखती हैं और तो आज कुछ भक्तिमय माहौल होगा, हमें ऐसा लगता है। और साथ में हमारे हैं विभा सिंह जी, जो अर्थकांत कविताओं को लिखने में काफी माहिर हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए इन तीनों का स्वागत करते हुए मैं सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। हे वीणा वादिनी वरदे दो, हे वीणा वादिनी वरदे दो, मन कंचन तुम मेरा कर दो, मन कंचन तुम मेरा कर दो, है अबोध और अज्ञानी, है अबोध और अज्ञानी, क्षमा करो मेरी नादानी, मन बस वीणा तान सुने, अधर मधुर मुस्कान सुने, माँ क्लेश मन से हर दो, वीणा वादिनी ये वर दो, हे वीणा वादिनी ये वर दो, तेज शानदार मुख दीदी, मंडल शानदार। पर साजे, तेज मुख मंडल पर साजे, श्वेत कमल पर माँ विराजे, कर में वीणा रहे सुशोभित, अतुलित छवि करती मन मोहित, आस प्रकाश मन में भर दो, वादिनी भर दो, अधरों के सर तुमसे माता, सार वेद का जग तुमसे पाता, जले ज्ञान के दीप यहाँ पर, करो हर पल जहाँ पर, मात कर्म हम पर कर दो, हे वीणा वादिनी वर दो, हे शानदार दीदी, वीणा शानदार। वादिनी वर। इसी सरस्वती वंदना के साथ मैं आदरणीय वीणा त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय वीणा त्रिवेदी जी। जी, स्वागत है आपका। माँ जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपका? जी जी मैम, आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है, आप शुरू करिए। जी, मैं
माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया है काव्य पाठ करने का, जिन्होंने मुझे जोड़ा है उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मंच को नमन करते हुए मैं काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। माँ वीणा पाणी को प्रणाम और मंच को नमन और सभी जो भी जुड़ने जा रहे हैं श्रोताओं को भी नमन करती हूँ। मैं शिल्पकला, आध्यात्म और प्रेम के उस शहर से हूँ जहाँ पर पत्थरों में भी प्यार पलता है। प्यार, श्रृंगार, आध्यात्मिक की नगरी राजनगर खजुराहो से आपके बीच उपस्थित हूँ और कुछ मुक्तापुर छंद से आप सभी तक जुड़ने का प्रयास करती हूँ। जय श्री राधे। कि मेरी नन्ही कलम को बस जरा सा प्यार दे देना, मेरी नन्ही कलम को बस जरा सा प्यार दे देना, घरौंदा है ये मिट्टी का तनिक आधार दे देना, मैं रहती हूँ जहाँ पर पत्थरों में प्यार पलता है, वही बस प्यार पाने का मुझे अधिकार दे देना, वही बस प्यार पाने का मुझे अधिकार दे देना। और यहीं से मैं काव्यात्रा आरंभ करती हूँ। 4 पंक्तियाँ माँ पर पढ़ती हूँ कि कभी काशी, कभी मथुरा, कभी ब्रजधाम लिखती हूँ, कभी श्री राम की पावन अयोध्या धाम लिखती हूँ, मैं 33 कोटि के देवों को करती हूँ नमन दिल से, मगर सुबह से संध्या तक मैं माँ का नाम लिखती हूँ, मगर सुबह से संध्या तक मैं माँ का नाम लिखती हूँ। और इसी के साथ अगला छंद पढ़ती हूँ। यह छंद प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित है कि ब्रह्मलोक विष्णु लोक और शिव लोक जहाँ कर सत्संग 8 याम रहने लगे, ब्रह्मलोक विष्णु लोक और शिव लोक जहाँ कर सत्संग 8 याम रहने लगे, कि अत्रि अनसुईया जी का देख करे अनुराग करुणा निधान निष्काम रहने लगे, कि लखन के संग पर्ण कुटिया बनाई और वैदेही के संग श्री राम रहने लगे, और कामदेगिरी की बार बार मनुहार सुन, कामदेगिरी की बार बार मनुहार सुन, चित्रकूट में ही 4 धाम रहने लगे, चित्रकूट में ही 4 धाम रहने लगे। और इसी के साथ दूसरा छंद प्रस्तुत करती हूँ कि दुनिया में लूट तो हजारों मिल जाएंगे जी, किंतु राम नाम जैसा लूट नहीं मिलेगा, दुनिया में लूट तो हजारों मिल जाएंगे जी, किंतु राम नाम जैसा लूट नहीं मिलेगा, कि दुनिया में कूट तो हजारों मिल जाएंगे जी, किंतु चित्रकूट जैसा कूट नहीं मिलेगा, कि दुनिया में झूठ तो हजारों मिल जाएंगे जी, किंतु जटा जूट जैसा जूट नहीं मिलेगा, कि दुनिया में प्रिय प्रेम टूटता मिलेगा पर किंतु श्री भरत सा अटूट नहीं मिलेगा, किंतु श्री भरत सा अटूट नहीं मिलेगा, कि छोड़ के अवधपुर, मैं श्री रामचंद्र जी के ऊपर ही थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, कि छोड़ के अवधपुर आए चित्रकूट धाम, राम जी के संग में लखन माता जानकी, कि पिताजी के वचन का मान रखा राम जी ने, रघुकुल रीति न टलेगी स्वाभिमान की, रघुकुल रीति न टलेगी स्वाभिमान की, कि पावन मंदाकिनी मां प्रेम का प्रमाण लिए,
पावन मंदाकिनी माँ प्रेम का प्रमाण लिए, महात्मा भरत की भक्ति किसान की। और निषाद के विषाद हरि मुनियों को दे दरस, माता सबरी के वीर प्रेम के प्रमाण की। माता सबरी के वीर प्रेम के प्रमाण की, माता सबरी के वीर प्रेम के प्रमाण की। और अगला छंद माता जानकी जी के ऊपर है कि छनन छनन मैया, छनन छनन छन पायल बजावे सिया, अति सुख पावे आज मिथिला नगरिया। और छोटे छोटे पावन से ठुमुक ठुमुक चले, धन धन जनक की महले अटरिया। कि इठला बेहर सब तो तिल सुनाबे, और इठला बेहर सब तो तिल सुनाबे। और कहे पिता कहे माता पिता लगे मेरी भी उमरिया। और सखियों के संग सिया जाओ नहीं दूर कहीं, सखियों के संग सिया जाओ नहीं दूर कहीं। सुकुमारी प्यारी लग जाए न नजरिया, सुकुमारी प्यारी लग जाए न नजरिया, सुकुमारी प्यारी लग जाए न नजरिया। कि सबसे सयानी माँ मीरा जी पर एक छंद प्रस्तुत करती हूँ कि सबसे सयानी अन जानी मानी, स्वाभिमानी रानी आज खुद को दीवानी करने लगी। सबसे सयानी अन जानी मानी, स्वाभिमानी रानी आज खुद को दीवानी करने लगी। कि छोड़ा राज राजधानी लोक लाज की निशानी, यानी नाम श्याम के जवानी करने लगी। कि पानी भर नैनों में, पानी भर नैनों में श्याम को पुकारा, तब मीरा सांवरे को पानी पानी करने लगी। मीरा सांवरे को पानी पानी करने लगी, मीरा सांवरे को पानी पानी करने लगी। और एक मुक्तक देखें, पहले छंद और एक मुक्तक और फिर अपनी जगह लेती हूँ। कि प्रीत मन मीत की तो हार कर जीत गई, महियसी प्रेम की दीवानी लगने लगी। प्रीत मन मीत की तो हार कर जीत गई, महियसी प्रेम की दीवानी लगने लगी। और रीत लोक लाज त्याग मूरत से प्यार कर, मूरत के नाम ये जवानी करने लगी। तो छंद से राणा के छल छंद पे प्रहार कर, प्रथाओं के अंत की कहानी करने लगी। कबीर की चदरिया को सिर पे सवार कर, राजमहलों को पानी पानी करने लगी। राजमहलों को पानी पानी करने लगी, राजमहलों को पानी पानी करने लगी। और एक मुक्तक देखें कि प्रथाओं से पृथक पूजा के चारों धाम तुम ही हो। प्रथाओं से पृथक पूजा के चारों धाम तुम ही हो। अमर सौभाग्य के सिंदूर आठों याम तुम ही हो। तुम्हारी रुक्मिणी राधा मेरे घन श्याम तुम ही हो। तुम्हारी रुक्मिणी राधा मेरे घन श्याम तुम ही हो। कि तुम्हारी बहुत सुंदर राधिका हूँ मैं, मेरे घन श्याम तुम ही हो। मेरे घन श्याम तुम ही हो, मेरे घन श्याम तुम ही हो। यदि आदेश हो तो कुछ पढ़ूं, वरना आप जैसा आपका आदेश हो बताइए दीदी, जैसा आपका आदेश हो। कुछ पढ़ूं कि नहीं? अब आप लाइन में हैं तो पढ़ ही लीजिए। अच्छा जी जी, तो एक दो छंद प्रस्तुत करती हूँ, बस फिर अपनी जगह लेती हूँ। जी स्वागत है जी, धन्यवाद। कि देखा पुष्प वाटिका में, देखा पुष्प वाटिका में राम ने सिया को जब, इधर सिया जी। देखा पुष्प वाटिका में राम ने सिया को जब, राम जी की अखियों से उड़ गई निंदिया। देखा पुष्प वाटिका में राम ने सिया को जब, राम जी की अखियों से उड़ गई निंदिया। और इधर सिया का जिया खींचने लगा है पिया, इधर सिया का जिया खींचे पिया जी की ओर। सिया सकुचाए पर बोले रही बिंदिया,
सिया सकुचाए पर बोले रही बिंदिया, अलक पलक एक निम से न झपकत, अलक पलक एक निम से न झपकत, सहचरी पूछ रही क्या हुआ बताओ सिया, उधर लखन वाह। जी कहे, उधर लखन जी से कहे रघुबीर पीर, उधर लखन जी से कहे रघुबीर पीर, आज तक ऐसा ये अधीर ना हुआ जिया, उधर लखन जी से कहे रघुबीर पीर, आज तक ऐसा ना अधीरे हुआ जिया। और जब गुरु जी के चरण दबाते हैं श्री रामचंद्र जी, तब गुरु जी उनके हृदय का हाल जानकर क्या कहते हैं, एक छंद के माध्यम से प्रस्तुत करती हूँ कि गुरु जी के चरण दबाए जब राम जी ने, गुरु जी समझ गए राम जी को क्या हुआ, कि जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया, आज श्री हरि जी का हर ले गई जिया, कि पुष्प वाटिका में, कि आज श्री हरि जी का हर ले गई जिया, कि पुष्प वाटिका में मर्यादा पुरुषोत्तम ने मिथिला दुलारी भगवती को निहार लिया, कि मन ही में हाल जान, मन ही में हाल जान मगन गुरु जी भय, सिया राम जी के मिलन, सिया राम जी के मिलन हेतु ही आशीष दिया, सिया राम जी के मिलन हेतु ही आशीष दिया, सिया राम जी के मिलन हेतु ही आशीष दिया। धन्यवाद। इसी के साथ जय श्री राम। बहुत सुंदर रचना और बहुत अच्छी प्रस्तुति, एकदम उत्कृष्ट एवं अति सर्वोत्तम, और इसके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द होने चाहिए, इतनी अच्छी प्रस्तुति। और बहुत बहुत बधाई। आजकल रामायण और महाभारत ये सब चीजें लिखने वाले बहुत कम मिलते हैं, और आपने कहा था कि हम छंद लिखते हैं, तो हम इस लेवल तक नहीं सोचे थे जिस लेवल तक आप लेकर के गई। आपने सच में बहुत ही अच्छा कहा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहना चाहूंगी, आभार न कभी दिन होता न कभी रात होती, न कभी दिन होता न कभी रात होती, ऐ मालिक तेरी बंदगी में अगर कोई बात होती, थाम लेता हाथ मेरा तू बढ़कर जब सांसों को तेरी दरकार होती। आपके रोम रोम में आपकी सांसों में राम ही बसे हुए हैं। बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ हमारे साथ मंच पर कुछ लोग जुड़े हैं, आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी, महावीर सिंह वीर जी, विजय मिश्रा जी, निशांत सिंह गुलशन जी, राम प्रकाश सिंह जी, अरुणेश सिंह जी, SK मिश्र शब्दाक्षर समूह के हमारे अध्यक्ष जी, और रामदेव वाजपेयी जी, अरुणेश मिश्रा जी, इन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब हमारे साथ हैं आदरणीय रुचि जी, जिनको मैं इन दो शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगी, और मुझे पता है कि शायद इनकी भी रचनाएं आज अध्यात्म से ही जुड़ी हो। और ये दोनों कवियत्रियों में एक खास बात है कि दोनों ही श्रृंगार रस को बहुत पसंद करती हैं, और दोनों ही आध्यात्म से जुड़ी, दोनों को ही भजन लिखना पसंद है। ये इन दोनों में बहुत ज्यादा ही चीज की समानताएं मिलती हैं। तो मैं सबसे पहले इनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, फिर इन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दिल चाह है आसमान की, चाह है आसमान की, बाज की नजर रखते हैं, बनाते हैं तूफानों में आशियाना, लहरों को तोड़ने की कुव्वत रखते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय विभा सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। माफ करिएगा, रुचि अभी नहीं जुड़ी है, तो विभा सिंह जी को बुलाऊंगी और विभा सिंह जी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। विभा सिंह जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर अभिवादन। शब्दाक्षर का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी की प्रेरणा से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और ये मेरा पहला लाइव है, तो मैं शुरुआत माँ की वंदना से ही करूंगी। इजाजत है? जी स्वागत। जी जी जरूर। मेरा चंचल मन कहता है माँ मुझे
तेरी शरण में रहने दो, ममता की तेरी मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास अधर ना रहने दो। तेरी छाव में ही चलना सीखा, तेरे नाम से ही कहना सीखा, मेरा जीवन क्या है तेरे सिवा, तेरे दीप्त प्रखर में रहने दो, ममता की तेरी मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास अधर ना रहने दो। मेरी नैया थी मंझधार में माँ, और दूर किनारा मुझसे था, तेरा नाम लिए मैं तर जाऊं ना, मुझको भंवर में रहने दो, ममता की तेरी मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास अधर ना रहने दो। कलुषित हृदय ना रहने, ना हो मेरा इसे गंगा सा पावन कर दो, कलुषित हृदय ना हो मेरा इसे गंगा सा पावन कर दो, मेरे मन मंदिर में आ जाओ ना, मुझे अपने चरण में रहने दो, ममता की तेरी मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास अधर ना रहने दो। मेरा चंचल मन कहता है माँ मेरी, मुझे अपनी शरण में रहने दो, ममता की तेरी मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास अधर ना रहने दो। वाह, बहुत जी, इसके बाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी अच्छी छंद में अभी मेरी शुरुआत है, क्योंकि जैसा कि आपका स्वर है जी बहुत बहुत धन्यवाद। और छंद में कि जैसा कि मैंने बताया, मैंने अभी अभी लिखना सीखा है, तो स्वागत। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने एक मनहरण घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। और इसका वराह पुराण के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार, मैं दोनों के ही अनुसार क्रमशः आपको बताऊंगी कि गणपति जी का जन्म कैसे हुआ। लगता है विभा जी से जी माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं जी जो भी हमें भी यही लगा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। जी 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 तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था। तो मैं उन्हीं का विषय लेकर एक मनहरण घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। जी स्वागत। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि भक्त गजानन जन्मदिन जपते आराम जी। वराह पुराण कहे पंच तत्व लेके शिव रचना सुघड़ करे जगत के काम
आराधना की, और उस समय सभी देवगण भयभीत थे, तो उन्होंने उन्हें थोड़ी सी त्रुटि, उनका पेट बड़ा किया और उन्हें गज मस्तक दिया। ये वराह पुराण के अनुसार है। आकर्षण देख कर देवगण कांप रहे, उदर बढ़ाया फिर गज माथ राम जी, उदर बढ़ाया फिर गज माथ राम जी। और अब मैं शिव पुराण के अनुसार जो उनका जन्म है मैं वो प्रस्तुत करती हूँ, जोड़िएगा। शिव जी पुराण कहे, गौरी ने आकार दिए, प्राण फिर डाल दिए गणपति नाम जी। उमा द्वारपाल बने, शिव जी को रुष्ट किया, पिता के प्रवेश को ही दे दिया वे राम जी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भगवान शिव उनके पिता है उस समय तक। उमा द्वारपाल बने, शिव जी को रुष्ट किया, पिता के प्रवेश को ही दे दिया वे राम जी। किंचित था ज्ञात नहीं, उमा पुत्र तात यही, शिव ने उतारा शीश मातु के ही धाम जी। शायद सृष्टि की सबसे भीषण घटना, जब एक पिता ने पुत्र का सिर कलम कर दिया, दोनों को ही ज्ञात नहीं था। किंचित था ज्ञात नहीं, उमा पुत्र तात यही, शिव ने उतारा शीश मातु के ही धाम जी। गौरी तब रुष्ट हुई, क्रोध से वो तप्त हुई, पुत्र था वचनबद्ध, क्या है परिणाम जी। पुत्र था वचनबद्ध, क्या है परिणाम जी। और तब भगवान गरुड़ जी को उत्तर दिशा भेजा गया। गरुड़ उत्तर धाये, गज मात लेके आए, गजानन प्राण मिले, करूं मैं प्रणाम जी। गजानन नाम मिले, प्राण मिले, करूं मैं प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगी कि एक प्रश्न और आप सुनाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत मजेदार गा रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिनों पहले योग दिवस था, तो जी एक्चुअली भगवान शिव मेरे बहुत प्रिय हैं, तो अक्सर मेरा विषय उन तक जाता ही जाता है। शिव जी को आदि योगी कहा जाता है। योग का प्रवर्तन ही उन्होंने किया। उन्होंने सप्त ऋषियों को कांतीसर के तट पर योग की शिक्षा दी, और इस पर मैं एक घनाक्षरी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। महायोगी आदि देव शिव जी का वाम योग, योग शास्त्र प्रवर्तक ईश गुण गाइए। योग शास्त्र प्रवर्तक ईश गुण गाइए। साधक वो सप्त रहे, हिम गोद तप्त रहे, 84 बरस बीते प्रभु अब आइए। 84 बरस बीते प्रभु अब आइए। ज्योति पुंज जगमग पूर्णमासी रात तब, ज्योति पुंज जगमग पूर्णमासी रात तब, कांति सर तट पर सप्त ऋषि पाइए। और यही सप्त ऋषि योग के आदि गुरु बने, जिन्होंने सारी दुनिया में योग को फैलाया। शैव सिद्ध दिगंबर सूफी सब, शैव सिद्ध नाथ और दिगंबर सूफी सब, इसके ही प्राण तत्व जीवन बनाइए। इसके ही प्राण तत्व जीवन बनाइए। योग शास्त्र प्रवर्तक ईश गुण गाइए। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना। और विभा सिंह जी की, जैसा इन्होंने कहा था कि मैंने अभी लिखना शुरू किया है, तो ये शुरुआत है, तो फिर अंजाम क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी अच्छी रचनाएं लिखने के साथ लोग कहें कि मैं अभी आगाज पर हूँ। अब देखता हूँ, आशा करती हूँ कि अगली बार जब आप मंच पर आए तो ये ना कहें कि ये मेरा आगाज है। तब तक आप चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी होंगी और फिर से हमें इसी तरह सुनने को मिले। अब क्योंकि आप लोगों ने काफी भजन सुनाया, तो मेरा भी कुछ मन कर रहा है, लेकिन मैं भजन नहीं सुनाऊंगी और मैं एक रोलाक्षण सुनाऊंगी जो प्रकृति के लिए है।
और वह आजकल बड़ा बारिश का मौसम है, हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर कमरे से बाहर चले जाइए गार्डन में तो बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिलता है और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसी दशा में मेरे भी कुछ विचार आज शाम को आए तो मैंने लिख डाला और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। मुस्काते हैं फूल डाल पर प्यारे प्यारे, मुस्काते हैं फूल डाल पर प्यारे प्यारे, झूमते संग मयूर मेघ भी कारे कारे। मुस्काते हैं फूल डाल पर प्यारे प्यारे, झूमते संग मयूर मेघ भी कारे कारे। शीतल बही बयार शोर दादुर का आया, शीतल बही बयार शोर दादुर का आया, कर सारे श्रृंगार रूप धरती का भाया, कर सारे श्रृंगार रूप धरती का भाया। बढ़िया इस दीदी। समय जो हमारी धरती है बिल्कुल हरियाली से भरी हुई है और उसका मेन श्रृंगार तो वही है बादल में धूम, है बादल में धूम बूंद जल की इतलाई, मधुप रहे हैं घूम देख कलिया मुस्काई। मोहक सुंदर गान डाल पर खगों गाते, चलती मस्त बयार फूल पथ को महकाते। वर्षा की ये बूंदे प्यास धरा की बुझाए, वर्षा की ये बूंदे प्यास धरा की बुझाए, तपती जलती धरा बड़ी शीतलता पाए। धानी चुनर डाल, धानी चुनर डाल छटा बन गई निराली, बना लिया है रूप दुल्हन बनी मतवाली। हर कर सारे शोक हंसी मुख पर है छाई, नाचता मन मयूर घटा खुशियों की आई। क्योंकि इस समय वातावरण बहुत ही अच्छा है तो मन में ऐसे ही विचार आते हैं और ऐसे ही विचार जी बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और इसके साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय वीणा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। लेकिन उससे पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी विभा जी ने कहा कि स्वागत है। ये काफी बड़ी भक्त हैं, तो क्योंकि ये बनारस की है तो इन्हें शंकर जी के ऊपर आस्था होना जरूरी है। मैं भी वहीं की हूँ तो मैं भी शंकर जी के लिए 2 लाइनें सिर्फ पाऊंगी। हे महाकाल हे अविनाशी करो ये उपकार, हे महाकाल हे अविनाशी करो ये उपकार, डूबे हम अंधेरे में हैं कर दो बेड़ा पार, कर दो। जी स्वागत है। अब आदरणीय वीणा जी आप फिर से अपनी मधुरिम वाणी का हम लोगों को रसास्वादन कराइए। जी जी आदरणीय वीणा जी। बहुत सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच को नमन, और पुनः अपनी प्रस्तुति आरंभ करती हूँ। जी आवाज पहुँच रही है दीदी? एक बार मुझे बता दीजिएगा आवाज पहुँच रही है? हाँ एकदम साफ आवाज आ रही है, आप शुरू करिए। जी जी, मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि नाम के साथ प्रकाश जी ने कहा कि बनारस में सभी रस समाहित हैं, तो सही बात है, सभी रस समाहित हैं। आदरणीय वीणा जी शुरू करें। जी, मैं अपने पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए श्री राम जानकी को नमन करती हूँ और काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। और मैं माँ वाणी की 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि हे ब्रह्मचारिणी सुर सरिता, हे ब्रह्मचारिणी सुर सरिता, हे बागेश्वरी कला कविता, हे ब्रह्मचारिणी सुर सरिता, हे बागेश्वरी कला कविता, हे स्वर्गामिनी हे शब्द सुधा, अनवरत ज्ञानमय हो वसुधा, अनवरत ज्ञान विज्ञान विमल, मानव मन कर निश्चल निर्मल, हर प्राणी में विद्या विवेक बुद्धि बल अतुलित ज्ञान भरो,
माँ वाणी का सब ध्यान करो, वीणा पाणी कल्याण करो। माँ वाणी का सब ध्यान करो, वीणा पाणी कल्याण करो, वीणा पाणी कल्याण करो। ईश्वर की तू सर ताज कंठ में विराज, माँ तू शब्द शब्द सार, माँ तू ऐसा सार सार दे कि जिज्ञासन विराज। माँ तू लाज है तुम्हारे हाथ, वीणा के स्वर तार तार तू निखार दे कि ममता का तेरा हाथ सिर पे हमारे साथ, वाणी में वीणा की ऐसी झनकार दे कि शब्द रस पान करूं, कविता का गान करूं। बेटी हूँ मैं आपकी माँ, अपना दुलार दे। बेटी हूँ मैं आपकी माँ, अपना दुलार दे। बेटी हूँ मैं आपकी माँ, अपना दुलार दे। इसी के साथ एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। बेटा लाइट ऑन करना जी। कि हे ब्रह्म रूप हे ओमकार, हे ब्रह्म रूप हे ओमकार, सृष्टि निर्माता निराकार। हे चक्रपाणि करुणावतार, हे सर्वेश्वर जग के आधार। हे गौरी सुत सुख के दाता, मानव को बुद्धि अब हरो विधाता। लेकर तरकस कर दो संधान, दशरथ नंदन करुणा निधान। हे नीलकंठ हे गुणाकार, काटो कलेश रुद्रावतार। हे सोमनाथ जग के पालक, हम शरण खड़े तेरे बालक। हे मारुति अंजन सुख नंदन, दानव दल बल कर दो भंजन। फिर गोवर्धन धर गिरधारी, ना विश्व विपद आए भारी। फिर से भारत भारत बन जाए, ईश्वर सबका कल्याण करो। ऐसा भारत निर्माण करो, ऐसा भारत निर्माण करो, ऐसा भारत निर्माण करो, ऐसा भारत निर्माण करो। हे आशुतोष अविनाशी शंकर, हे नीलकंठ हे परमेश्वर। हे पंचमुखी हिमतंगेश्वर, हे आदि अनादि अखंडेश्वर। बह रही जहाँ गोमुख धारा, हे सत सत नमन जटा शंकर। हे त्रिलोचन अंतर्यामी, हे विश्वनाथ काशी स्वामी। मार्कंडेश्वर हे अचलेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर हे तारकेश्वर। सृष्टि के ताप हरो शंकर, जय 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 महाकालेश्वर। जय 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 महाकालेश्वर, सृष्टि के ताप हरो शंकर। जय 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 महाकालेश्वर, जय 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 महाकालेश्वर। एक और रचना प्रस्तुत करती हूँ। कि माल को बना के त्रिपुरारी को चढ़ाऊं, और माल को बना के त्रिपुरारी को चढ़ाऊं। और शायद समय कम है, मैं एक बेटी की रचना रख देती हूँ, छंद ना कहते हुए। मैं आध्यात्मिक छंद आदरणीय जी विभाजी से सुनूंगी। अब मैं एक बेटी की रचना रख देती हूँ, क्योंकि समय सीमा भी देखनी है, इसीलिए मैं एक बेटी की रचना रखती हूँ आप सभी के बीच में। कि इसका शीर्षक है कि अब नारी अबला नहीं है सबला है। बेटी और नारियों को लेके एक रचना छोटी सी आप सबके बीच में। कि अगर जन्म दोबारा मिलता, कोख में ही मर जाऊंगी। कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। अगर जन्म दोबारा मिलता, कोख में ही मर जाऊंगी। कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। गर नारायण ने भेजा, रणचंडी बन कर आऊंगी। दामिनी के सभी दरिंदों पर काली बन कहर गिराऊंगी। बैठे अशोक वाटिका में अब शोक नहीं करना मुझको। बैठे अशोक वाटिका में अब शोक नहीं करना मुझको। अपने श्री राम के संग रहकर हर दानव से लड़ना मुझको। लक्ष्मण रेखा जब पार हुई, रावण से भी लड़ जाऊंगी।
कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। मैं अपने श्री राम के संग अब अवधपुरी तो जाऊंगी। मैं अपने श्री राम के संग अब अवधपुरी तो जाऊंगी, लेकिन अफवाहों के कारण धरती में नहीं समाऊंगी। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो माँ की पीड़ा, मैं तुम्हें बता ना पाऊंगी। पर तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। अगर जन्म दोबारा मिलता कोख में ही मर जाऊंगी। कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। ये द्वापर का दौर नहीं, अंधों को अंधा गाऊं मैं। ये द्वापर का दौर नहीं, अंधों को अंधा गाऊं मैं। देख शिखंडी रणभूमि में पीठ दिखा हट जाऊं मैं। दुशासन तू क्या चीर हरे, मैं तुझे चीरती जाऊंगी। कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। अगर जन्म दोबारा मिलता कोख में ही मर जाऊंगी। पर तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। लेकर त्रिशूल दुर्गा का मैं रणचंडी बनकर आऊंगी। दामुनी के सभी दरिंदों पर काली बन के हिर गिराऊंगी। पर तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। कि त्रेता में राम रमापति के चरणों की सेवा की हमने। जो माता है वो भी एक स्त्री है, तब मैं मातृशक्ति को नमन करती हुए ये अद्भुत पंक्तियां रखती हूँ उसी रचना की। कि त्रेता में राम रमापति के चरणों की सेवा की हमने। द्वापर में राधा बन करके कान्हा को शक्ति दी हमने। कलयुग में मातु वैष्णो बन कल्कि के चरण दबाऊंगी। कलयुग में मातु वैष्णो बन कल्कि के चरण दबाऊंगी। सतयुग का सारा सार कहे सावित्री बन कर आऊंगी। कि पति प्राणों की रक्षा में यमराज से भी लड़ जाऊंगी। अगर जन्म दोबारा मिलता कोख में ही मर जाऊंगी। कलयुग तेरी दहलीज पे अब अबला बन कर ना आऊंगी। और एक छंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ आखिरी में और अपनी जगह लेती हूँ। अभी हमारे साथ तो रुचि जी भी जुड़ गई हैं। क्षमा चाहूंगी। जी बहुत सुंदर स्वागत है। बहुत सुंदर रचना थी आपकी। और अब मैं चाहूंगी कि रुचि जी भी अपना कुछ काव्य पाठ प्रस्तुत करें। तो उससे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय नेहा जग्गी जी, गुलशन हिंदुस्तानी जी, आदरणीय बलवान सिंह जी, आदरणीय रीता तिवारी जी, आदरणीय प्रीति त्रिपाठी जी, सत्येंद्र जी, आदरणीय सुबोध जी, जानकी झा जी, आदरणीय कुसुम शर्मा जी और आदरणीय सरवण गुप्ता जी। ये सभी हमारे मंच पर जुड़ चुके हैं और हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं। इनका स्वागत, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके साथ ही मैं दो पंक्तियों के साथ आदरणीय रुचि जी को बुलाना चाहूंगी कि फंसे हुए हैं हम माया में, करो प्रभु निधान। स्वागत है दीदी। हम अबोध तुम तात हमारे, दो दया का दान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय रुचि जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने काव्य पाठ को स्वागत है प्रस्तुति करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमति जी। और मैं साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। और आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शब्दाक्षर के, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके माध्यम से मुझे शब्दाक्षर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपके समक्ष मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस रचना का शीर्षक है दिल का खत।
इस रचना के विषय में थोड़ा सा बता करके मैं अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ कि स्वागत। इस रचना के अंतर्गत नायक की आंखों में आंसू देखकर उससे ये कह रही है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने शायद मेरे मन की बात को समझ लिया है और तुम्हारे आंसू मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि तुमने अपना दर्द क्यों छुपाया। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी ये रचना। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। क्यों छुपाया दर्द तूने, ये शिकवे किए जाते हैं। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। वाह, बहुत तन्हाई को साथी बनाया, हम क्यों बेगाने हुए जाते हैं। यकीन नहीं क्या तुझको मुझ पर, यकीन नहीं क्या तुझको मुझ पर, ये सवालात किए जाते हैं। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। फना कर देते उन ख्यालात को, फना कर देते उन ख्यालात को, तेरे लबों से जो तेरी हंसी ले जाते हैं। हम दोनों थे दोस्त थे, न माना तूने कि हमसे खफा हुए जाते हैं। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। अंतिम पंक्तियों में नायिका नायक से कह रही है कि तुम्हारे अश्क ये बयान कर रहे हैं कि तुमने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की है, और उसके द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देती है कि उसने उससे अपनी तकलीफ से रूबरू क्यों नहीं करवाया, क्यों अपना हाले दिल नहीं बताया। देखिए अंतिम पंक्तियां। तेरे इश्क की दास्तां कहे जाते हैं। तेरे इश्क की दास्तां कहे जाते हैं। तूने चाहा है बेइंतहा हमको, ये इकरार किए जाते हैं। दिए हैं जमाने ने दर्द हमको, जर्रा जर्रा हुए जाते हैं। बिखर न जाए टूट कर तू भी कहीं, इस ख्याल से परेशान हुए जाते हैं। तुझको बहुत बढ़िया दी। न कर दे गम मेरा कि मेरे लब खामोश हुए जाते हैं। मेरे दिल का खत पढ़ लिया क्या तूने, जो तेरी आंखों से अश्क गिरे जाते हैं। ये थी मेरी रचना मेरे दिल का असर। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। बहुत 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 धन्यवाद। और आज तो तीनों ही लोग बिल्कुल
लिखने में भी अच्छी और गाने में भी बहुत ही अच्छी हैं और तीनों के स्वर बहुत काफी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी अगली रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो मुझे आज्ञा है? जी जी स्वागत है। ये रचना जो है, इस रचना में मैंने ख्वाबों का मानवीकरण किया हुआ है। हमारे ख्वाब जो कि जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो ताउम्र जवान रहते हैं। हम भले बूढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारे ख्वाब कभी अपनी उम्र को नहीं खोते। कभी तो बुरे नहीं होते हैं। उसी भाव को मैंने यहाँ पर लिखा है और उससे बयान किया है, बातचीत की है। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी रचना, ऐ मेरे ख्वाब। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने, तुझको शामों सहर नजर कर दी, तुझको शामों सहर नजर कर दी, नींद रातों की गवाई मैंने, लब से तेरा ही नाम लेता रहा, तुझको पलकों पे सजाया मैंने, तू जवां अब तलक है दिल में मेरे, तू जवां अब तलक है दिल में मेरे, उम्र तुझ पे है वार दी मैंने, ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने, तुझसे शिकवा नहीं है मुझको सनम, तुझसे शिकवा नहीं है मुझको सनम, तुझको चाहा है रूह से मैंने, बस जमाना मुझे है डसता रहा, बस जमाना मुझे है डसता रहा, किससे दिल को लगा लिया तूने, किससे दिल को लगा लिया तूने, ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने। अंतिम पंक्तियां देखिए। बहुत सुंदर इस दीदी। इससे गुजारिश कर रही है कि तुम एक बार तो कम से कम मुकम्मल हो जाओ कि मुझे चैन आ जाए, एक दफा तू भी मुकम्मल हो जा, एक दफा तू भी मुकम्मल हो जा, यूं लगे चैन पा लिया मैंने, यूं लगे चैन पा लिया मैंने, तीर अब तक जुबां से खाए हैं, तीर अब तक जुबां से खाए हैं, उन पे मरहम लगा लिया मैंने, उन पे मरहम लगा लिया मैंने, ऐ मेरे ख्वाब मुझे कितना रुलाएगा तू, देख तेरे इश्क में सब कुछ गंवा दिया मैंने।
जी आशा है बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू देर सो आए मच, दुरुस्त आए। बहुत बहुत आज शुक्रिया। नारी शक्ति काफी अच्छे से दिख रही है। और अब मैं आदरणीय विभा सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी पंक्तियां फिर से सुना दें। और आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि विभा सिंह की मुस्कान, जैसे इनका नाम है ना विभा, विभा मीन्स कांति, वैसे ही इनके चेहरे पर कांति मुस्कान के साथ झलक रही है। तो इनके लिए मैं 2 शब्द कहूंगी कि हंसते खेलते हुए गुजरेगी कुछ यूं जिंदगी, हंसते खेलते हुए गुजरेगी कुछ यूं जिंदगी, कुछ मान होगा गमों का, कुछ होगी खुशियों की बंदगी, कुछ होगी खुशियों की बंदगी। और इसी के साथ मैं विभा जी से कहूंगी कि वो अपनी रचना बहुत बहुत धन्यवाद। करें। स्वागत है दीदी। जी सबसे पहले अपनी कुछ पंक्तियों से मैं आप सबसे जुड़ना चाहूंगी। लकीरें हाथ की कहती हैं, लकीरें हाथ की कहती हैं मौसम फिर से बदलेगा, नहीं बदला तो हाथों से लकीरों को बदल देंगे, नहीं बदला तो हाथों की लकीरों को बदल देंगे, यही आशा बताती है अभी हम जिंदा हैं, वरना किसी दिन उसने चाहा और हम दुनिया से चल देंगे, किसी दिन उसने चाहा और हम दुनिया से चल देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन जाने से पहले अपना जी मुकाम जहां तक बनाना रामायण और महाभारत का प्रश्न है, दोनों ही अपने अपने युगांतर में उतनी ही प्रासंगिक हैं और वस्तु स्थिति के साथ उतनी ही, जहां पर अधिकार छोड़े जाते हैं वहां रामायण होती है, और जहां पर अधिकार, जी माफ करिए मैं सुन नहीं पाई, और जहां हक के लिए लड़ा जाता है वहां महाभारत होती है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड है कि हम कवि की पंक्तियां कहाँ जाती है। तो इसी पर आधारित मेरी एक छोटी सी रचना। जब सारे जग में कोलाहल सा, जब सारे जग में कोलाहल सा समर सरीखा धार बने, तब गुरु चरणों की धूलि उठे और माथे का श्रृंगार बने। जब अभिव्यंजना चेतनता सांस भी नाले और घुटे, तब आशीर्वाद किसी का जो मेरे शब्दों में बोल उठे। लेकिन आखिर उस जग का क्या, लेकिन आखिर उस जग का क्या जिसने अभिव्यक्ति ये चाही है रामा, वो रामायण का पथिक था जो अब कुरुक्षेत्र का राही है, वो रामायण का पथिक था जो अब कुरुक्षेत्र का राही है। वो जहां पितामह शरशैया पर बाणों का श्रृंगार किए, वो जहां पुत्र अश्वत्थामा हाथों में पिता का शीश लिए, जहां कहीं अभिमन्यु वध में सूर्य पुत्र भी है शामिल, वो जहां मृत्यु का तांडव है और धर्म की वाणी है धूमिल, वो जहां सिंहासन आंख मूंद संजय दृष्टि से देख रहा, अपने ही लहू का एक एक कण हर रोज अग्नि को भेंट रहा। हे ईश मेरे इस रण का मैं, विकर्ण के बारे में आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र में अकेला कौरव था जो धर्म यानी पांडवों की तरफ गया। हे ईश मेरे इस रण का मैं, ना ही अर्जुन ना कर्ण बनूं, है चाह नहीं कुछ पन्नों पर मैं काल जयी कुछ वर्ण बनूं। जब धर्म अधर्म सामने हो, जब धर्म अधर्म सामने हो, तब विचलित ना हो राह मेरी, सतपथ कितना भी दुष्कर हो, बस वही राह हो चाह मेरी। हे ईश मुझे इतना वर दो, मैं धर्म के पथ का वर्ण रहूं, इतनी सी चाह है जीवन में, विकर्ण रहूं, विकर्ण रहूं, विकर्ण रहूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। बहुत और बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम और इसके अपने बाद में कार्यक्रम के, बहुत बढ़िया दीदी, जी 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 बहुत शानदार। जी, अगर अभी एक इजाजत मिनट हो और तो। सुना दीजिए। जी 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 है तो पर्यावरण पर, लेकिन विषय मेरा फिर वही शिव वंदन। इससे थोड़ा एक गीत मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कितना पावन हमारा ये एहसास है,
अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। कितना पावन हमारा ये एहसास है, अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। बहुत सुंदर। क्यों सकल विश्व में आपदा है बड़ी, दृश्य कैसे लिए जिंदगी है खड़ी। कर जुड़े और बंधन में हर सांस है, अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। वृक्ष पर्वत की ये श्रृंखला जो मिली, हमने समझा नहीं सांस इनसे चली। जग अकिंचन खड़ा सांस की प्यास है, अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। स्वर्ण लंका से शिव को कहाँ प्यार था, बस हिमालय की गोदी में संसार था। इतना भी ना समझ पाए आभास है, अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। ये नदी और झरनों की कलकल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनसे हमारा संपर्क हट गया है। समय भी हो चला है, तो कार्यक्रम के समापन से पूर्व जी माफी। मैं आदरणीय संप्रीति जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो सका। और सभी कवियत्रियों का हार्दिक धन्यवाद दूंगी कि वो इस कार्यक्रम में आई और उसमें काम लगाया। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कहा जाता है ना, वीणा को जब रुचि से बजाया जाए तो विधा प्रकट होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से आज कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत आभार है। और समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जी, श्रोतागण को भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इनकी वजह से ही हमारा कार्यक्रम इतना सफल हो सका। और बीच बीच में इनके द्वारा दी जाने वाली समस्त सुमति जी, बधाइयाँ और जी सुमति जी, करबद्ध निवेदन है मेरा, क्योंकि विभा जी सुना रही थी और आज हमारा कार्यक्रम देर से शुरू हुआ, तो निवेदन है कि इनसे एक बार और सुन लीजिए आप। और रुचि जी भी हमसे देर से जुड़ी हैं, तो निवेदन है कि एक बार रुचि जी से भी सुने और विभा जी को भी अपनी रचना पूरी करने दें। श्रोता बड़े साहित्य प्रेमी हैं, सभी को मैं नमन करती हूँ। सुमति जी प्लीज कैरी ऑन। जी जी जी, तो विभा जी आप अपनी रचना पूरी कर लीजिए। और आप बीच में ही रुक गई थी, तो जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप पूरी कर लीजिए। अच्छा, आपकी रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं, तो सभी सुनना चाह रहे हैं। ये नदी और झरनों की कलकल, ये नदी और झरनों की कलकल सुनो, जीने को है जरूरी यही जल सुनो। शिव ने बांधी जटा में यही प्यास है, अपने शिव की कृपा हो हमें दे जो जटा तो प्रलय आएगा। खोले
जी कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई ऐसी होगी। आप सुनाइए। जी जी जी। जी, बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं आप, फिर से पढ़िए तो पूरा करिए। स्वागत है दीदी। क्या मैं अपना लास्ट पैराग्राफ पूरा करूं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। करिए, आप बढ़ाइए, विभा जी पढ़िए। खोल दे जो जटा तो प्रलय आएगा, ऐसा दरिया नहीं कोई बच पाएगा। अब संभल जाओ, मौका यही पास है, अपने शिव की कृपा हो हमें आस है। कितना पावन हमारा ये एहसास है, अपने शिव की कृपा हो। सुमति जी, रुचि जी को आप आमंत्रित कर सकती हैं। रुचि जी, जी आप लोग मेरी जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, वो तकनीकी खराबी के कारण वो भी ब्रॉडकास्ट रूम में नहीं है, तो जैसे ही जुड़ जाएंगी वो पढ़ लेंगी। जब तक जी रुचि जी को आप आमंत्रित कर लीजिए। सुमति जी। स्वागत है दीदी। विभा जी, आप पढ़ रही थी, स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है। सुमति जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो पुनः हमारे साथ जुड़ेंगी, तब तक प्लीज आप सुनाएं। हमारे दर्शक बड़े धैर्य के साथ आप सभी के काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियां मैं और सुना देती हूँ। अजनबी सा लगे अक्स मेरा मुझे, या कहीं आईना झूठ कहता रहा। अजनबी सा लगे अक्स मेरा मुझे, या कहीं आईना झूठ कहता रहा। बस इसी सोच में दिन गुजरते रहे, वक्त हाथों से यूं ही फिसलता रहा। एक दिन मेरा चेहरा नजर आया तो जिंदगी के नए तराने बने। शब्द और राग से दोस्ती पे हुई, शब्द और राग से दोस्ती पे हुई, और हमने नए फसाने बुने। आईना जो दिखा फिर तो कहने लगा, कौन हो तुम हमें भी बताओ सही। आईना जो दिखा फिर तो कहने लगा, कौन हो तुम हमें भी बताओ सही। मैं तो कब से खड़ा हूँ इसी राह पर, मैं तो कब से खड़ा हूँ इसी राह पर। अजनबी तुमको पहले तो देखा नहीं, अजनबी सा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। अनुपम काव्य पाठ विभा जी, अनुपम। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। आपकी इस प्रतिभा को मैं नमन करती हूँ, जो गायकी, जो शब्दों का चयन आप तीनों का है। भले ही मैं नेपथ्य में हूँ, लेकिन मैं जो सुन पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ। मैं नमन करती हूँ आपकी साहित्य साधना को। और सुमति जी पुनः हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ गई हैं। अब हम सुनना चाहेंगे रुचि जी को। और
उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। सुमति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो कृपया मंच भार संभाल लीजिए। कई बार क्या होता है, नेटवर्क बाधित होने के कारण भी आवाज स्पष्ट नहीं हो पाती है, लेकिन कोई बात नहीं। बिल्कुल स्वागत है आपका, आप सुन सकते हैं मुझे। रुचि जी, आप सुनाइए प्लीज। जी जी स्वागत है दीदी। जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये रचना जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये सावन के ऊपर आधारित है। और बरखा रानी तो दस्तक दे ही चुकी हैं धरती के दरवाजे पर, सावन भी अब अगले मास में आ ही जाएगा, तो उसी पर आधारित रचना है। इसका शीर्षक है सावन महीना आया। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं भी नीक लागे। कोकिल है कुक रही अमवा की डारन पे, खिले खिले फूलन की महक है नीक लागे। मन मत मारा मोरा पवन हिंडोरा झोले, उड़ उड़ अचरा भी डोले डोले संग डोले। काली मत वारी लट मुख चुमे होले होले, चूड़ी मन भावनी भी बोले बोले कुछ बोले। काली मत वारी लट मुख चुमे होले होले, चूड़ी मन भावनी भी बोले बोले कुछ बोले। चूड़ियों की खन खन बैन मीठे बोल रही, पायलों की छन छन मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे ही नीक लागे। झीनी झीनी बरखा है तन को भिगोए रही, मेह प्रिय झूमे संग धरती भी झूम रही। मेह प्रिय अर्थात हमारा मयूर, मोर। जी जी। झीनी झीनी बरखा है तन को भिगोए रही, मेह प्रिय झूमे संग धरती भी झूम रही। पपी है कि पीहू पीहू चाहूं देसी गुंज रही, तालन तलैया में कुमुदनी खिल रही। दादुर पुकार रहे बैठ के पुरान पात, भंवर सुनाए रहे कलियों से जी की बात। दादुर पुकार रहे बैठ के पुरान पात, भंवर सुनाए रहे कलियों से जी की बात। सुनी कलियों ने सुनी भंवर के जी की बात, ऐसे सकुचाई जैसे सुकुमारी हो ल जात। इत उत डोल डोल अठ खेली करे कली, देख के सुहानो दृश्य मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। भीनी भीनी महक से धरती महके है, जैसे हाथ गोरिन के मेहंदी से महके है। भीनी भीनी महक से धरती महके है, जैसे हाथी गोरिन के मेहंदी से महके है। करके श्रृंगार धरा आज ऐसे चहके है, नवल किशोरी कोई प्रेम पियु बहके है। मेघराज खेल रहे फाग है धरा के संग, भीजा देखो भीजा कैसे आज है धरा का अंग। मेघराज खेल रहे फाग है धरा के संग, भीजा देखो भीजा कैसे आज है धरा का रंग। मेघ रूप सावरे का धरा रंगी राधा रंग, मेघ रूप सावरे का धरा रंगी राधा रंग। देख के सावन फाग तन में जगी उमंग, आहा ये सुहानी बेला मन झूमे अल बेला। पावनी ये बेला देखो मनवा को नीक लागे। सावन महीना आया, धरती सुहानी सोहे, भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। भीजे भीजे पातन के बिरवे हैं नीक लागे। अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर छंद। बहुत बहुत प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन और बहुत ही प्यारा छंद, सारे छंद एकदम शानदार। बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत प्यारी आवाज। प्रसन्नता है मुझे कि मेरी ये रचना आप लोगों के हृदय तक पहुंची, और खुशी है मुझे कि कलम सार्थक हो गई। यदि आपकी आज्ञा हो तो अपनी एक अंतिम रचना और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी मैं। जी स्वागत है जी। ये तरन्नुम में नहीं पढ़ रही हूँ मैं, इसको ऐसे ही पढ़ूंगी।
इसका शीर्षक है चांद मेरा खिल ही गया। तेरे शानों पे सर को रखा जो। जी स्वागत है जी। तेरे शानों पे सर को रखा जो, बांध मेरे गमों का टूट गया। तेरे शानों पे सर को रखा जो, बांध मेरे गमों का टूट गया। पाके एहसास तेरी उल्फत का, प्यासा सावन भी जैसे भीग गया। अब तलक थी तपिश सी राहों में, अब तलक थी तपिश सी राहों में, चैन आया तेरी पनाहों में। भीगा तन मन जो इश्क में तेरे, दिल का गुलशन मेरे गुलजार हुआ। तेरे शानों पे सर को रखा जो, बांध मेरे गमों का टूट गया। बिन तेरे गुजरी यूं मेरी तन्हाई सनम, बिन तेरे गुजरी यूं मेरी तन्हाई सनम। रूबरू आज हुए बाद मुद्दत यहाँ, लब हैं खामोश मेरे और पलकें हैं नम। लब हैं खामोश मेरे और पलकें हैं नम। नम मेरी पलकों को लब ने तेरे जो छुआ, जलते अश्कों को मेरे सुकून एहसास हुआ। तेरे शानों पे सर को रखा जो, बांध मेरे गमों का टूट गया। तेरे आगोश में हूँ भूल कर सारा जहां, तेरे आगोश में हूँ भूल कर सारा जहां। साथ तेरा है मिला खूबसूरत है समा, रात सितारों वाली आंगन में उतर आई है। रात सितारों वाली आंगन में उतर आई है, धड़कने तेरी लगे जैसे शहनाई है। धुन में धड़कन की तेरे दिल मेरा खो ही गया, धुन में धड़कन की तेरे दिल मेरा खो ही गया। चांद का चांदनी से आज मिलन हो ही गया। अब तलक डूबा चांद मेरा खिल ही गया, अब तलक डूबा हुआ चांद मेरा खिल ही गया। तेरे शानों पे सर को रखा जो, बांध मेरे गमों का टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने प्यारे से सुनने के लिए और मुझे सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सचमुच में आप लोगों ने जो आज यहाँ पे छंदशाला, मैं कहूँ छंदशाला और मैं कहूँ सरसशाला, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगता है माँ सरस्वती का आशीर्वाद आज इसी शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज पर माँ वीणा पाणी स्वयं मौजूद थी। मैं नमन करती हूँ आपके काव्य पाठ को, अपने सभी दर्शकों को भी नमन करती हूँ कि नेटवर्क की समस्या के कारण हमारा कार्यक्रम थोड़ा बाधित हुआ, लेकिन कहते हैं हरिवंश राज जी की जो पंक्तियां हैं, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही हुआ, देर ही सही लेकिन हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर पाए। सुमति जी बार बार जुड़ रही हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रही हैं हमारे साथ। मैं शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपको हृदय से साधुवाद देती हूँ। और अगर मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहूँ आपके इस काव्य पाठ का, वीणा रुचि और विभा जी, वीणा रुचि और विभा, आपके काव्य पाठ पर सभी फिदा। बस अब इससे ज्यादा मुझे लगता है काव्य पाठ के जी पुनः दोहराती हूं, वीणा रुचि और विभा, आपके काव्य पाठ पर सभी फिदा। आप सभी ने उम्मीद करती हूँ कि टिप्पणियां भी देखी होंगी। पुनः मैं आपको नमन करती हूँ। सुमति जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि बड़े धैर्य के साथ उन्होंने संचालन किया, बहुत ही कुशल संचालन किया। तकनीक के सामने हम सभी असहाय हो जाते हैं, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो पुनः मैं नमन करती हूँ। माँ वीणा पाणी को भी नमन करते हैं कि उनका आदेश पाकर ही हमारे जिव्या पर 2 शब्द उभर कर आते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं नमन करती हूँ वीणा जी को, रुचि जी को और विभा जी को, और इसी उम्मीद के साथ कि फिर किसी दिन एकल काव्य पाठ में आप सभी को सुना जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों शुभकामनाएं आपको आज के इस बहुत बहुत धन्यवाद काव्य पाठ के। जी जी शुक्रिया शुक्रिया।
सभी दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी की टिप्पणियां इस काव्य पाठ में 4 चांद लगा रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना सरस काव्य पाठ था उतनी ही सरस टिप्पणियां भी दर्शकों की तरफ से प्राप्त हुई। तो सभी पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से साधुवाद देती हूँ और नमन करती हूँ। अंत में जय हिंद। मैं भी आपको नमन करती हूँ और सभी पदाधिकारियों को, और आदरणीय श्री ने जोड़ा है मुझे, मैं उनको, आप सभी को नमन करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय